Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the quadratic equation. आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज अ मीन्ड बाय इक्वेशन और इक्वेशंस कौन कौन सी और हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। उसमें जो मेजर जो पार्ट है हमारा इट्स ऑब्वियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इक्वेशन जिसको कहते हैं समीकरण। तो इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, सिंबल्स एंड सो ऑन। कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन में जो मेजर जो चीजें होती है कौन सी? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट एंड सिंबल्स। सो इज इट अ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर इक्वल? क्या कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, या जो फिक्स्ड नंबर्स होते हैं क्या वो ये सब इक्वल होते हैं? तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसमें अगर हम कैटेगराइज करें, सबसे पहले जो x और जो y है यहां पे, दीज आर द वेरिएबल्स, और x और y के मान नहीं पता है तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद जो ये 2 और 3 और जो 6 हैं ये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब ये वो नंबर्स है, जो वैल्यूज हैं जो कभी चेंज नहीं होंगी। 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3 एंड 6 मीन्स 6। बट जस्ट फॉर होल्ड फॉर अ सेकेंड, x और y जो है यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अगर इनके मल्टीप्लाई में फिक्स नंबर्स हैं ये, तो इन्हें तो कहते हैं कोफिशिएंट्स। और जो नंबर जिसके मल्टीप्लाई में, या जो नंबर जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसे कांस्टेंट कहते हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन अ कोफिशिएंट एंड अ कांस्टेंट। कोफिशिएंट्स हम उसे कह सकते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, एंड कांस्टेंट विच हैज नो वेरिएबल अटैच्ड विद इट, एंड रेस्ट आर द सिंबल्स। तो यहां पे जो सिंबल्स हैं प्लस एंड इक्वल, these are symbols. So the combination of symbols, variables, coefficients and constant is called an equation. तो ये एक equation है। Now let's discuss about the various types and forms of the equations. तो कुछ various equations हैं जो हमने पढ़नी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो वहां पे मिसिंग है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यानी वेरिएबल के ऊपर जो कोफिशिएंट है, जो सॉरी कोफिशिएंट नहीं, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। जस्ट लाइक x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, जो एग्जांपल मैंने यहां लिखा था, एंड 5x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8। तो देयर आर द सम लीनियर इक्वेशंस हियर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले अगर बात करें पहली इक्वेशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं x की पावर क्या है? 1। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 1 है और कोई टर्म यहां था नहीं, लीनियर इक्वेशन के साथ साथ यहां वेरिएबल कितना है? 1। तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिमिलर इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन L डॉट E डॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड दैट वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं हर जगह वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितना बनी है? वो बनी है 1।
सो दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। तो ये सभी को लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इक्वेशंस की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ इक्वेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो द नेम ऑफ दिस इक्वेशन, इसको डिस्कस करेंगे। एंड x4 प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ देयर इज अनदर इक्वेशन। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो ये पहली जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है, x का मैक्सिमम टर्म कितना है, या x का जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम कितना है, 3। तो अगर x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है 3 है, सो दिस इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। एंड हियर द नेक्स्ट एग्जांपल, x की मैक्सिमम वैल्यू है 4, सो दिस वन इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज अ 4। तो ये 4 है, क्यूबिक का मतलब 3 है और लीनियर का मतलब 1 है। तो ये वो वेरियस फॉर्म्स है, वेरियस इक्वेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ द इक्वेशंस। एंड नाउ हियर कम्स अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज आवर टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। So let's take an example, x square plus x plus 5 equals to 0, x square plus 6 equals to 0, और x cube plus x square equals to 0, और plus 5 एक कांस्टेंट मान लेते हैं। एंड देन x cube plus x plus 4 equals to 0. So there are the some equations right here. Let's discuss about which one is a quadratic and which one is not a quadratic. First, when we discuss about this one, जैसे ही मुझे मैक्सिमम पावर 3 दिखी, इसके अलावा कुछ और चेक करना ही नहीं है। These are the cubic. मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक मीन्स अ स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स अ 2। सो हियर इज अ 2 1, तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म इज एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 प्लस 5, तो मैक्सिमम पावर जो एक्स की है वो 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अ स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहां x स्क्वायर था, x वाला यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहां मिसिंग है, तो का इज इट वेरी अ क्वाड्रेटिक, सो डेफिनेटली यस, ये अब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंडेटरी पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होने के लिए क्या है, देयर इज अ मस्ट की बी कि एक्स स्क्वायर का टर्म वहां होना चाहिए एंड देयर शुड बी नो टर्म अबव देन द एक्स स्क्वायर, देयर शुड बी एक्स स्क्वायर टर्म। अब आप देखेंगे तो यहां तो एक्स स्क्वायर था बट तब भी क्वाड्रेटिक क्यों नहीं थी, एंड देयर शुड नॉट बी एनी टर्म above द एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के हायर एक्सपोनेंट से क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक कोई और टर्म नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना कि इक्वेशंस किसे कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और सिंबल्स को एक फॉर्मेट में मतलब कंबाइन करके लिखा गया होता है, उसे एक इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना जब वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अगर एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स एंड 3। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जाना, एंड देन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जाना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जाना। इसके साथ साथ हम एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका जितना एक्सपोनेंट होता है उसके उतने आंसर्स पॉसिबल होते हैं। जैसे x की पावर 1 है, x का एक ही मान यहां पॉसिबल होगा। सिमिलर x की पावर 1 और y की पावर 1 है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज हैं वो 1 आएगी, यानी x का मान 1 आएगा। बट बशर्ते कंडीशन ये है कि ऐसी दो इक्वेशंस होनी चाहिए। एक इक्वेशन गिवन है, एक ही वेरिएबल है, तो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। अगर x की पावर यहां 1 है, यही इक्वेशन में यही वेरिएबल है, x का एक आंसर पॉसिबल। यहां पे क्यूबिक है, x के 3 आंसर्स पॉसिबल होंगे, 3 सॉल्यूशंस। बाई क्वाड्रेटिक है, x के 4 आंसर्स पॉसिबल। तो उसी बिहाफ से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो x के कितने आंसर्स पॉसिबल होंगे? 2 आंसर्स, एंड जिन्हें हम क्या कहते हैं? 2 सॉल्यूशंस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं और उसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें रिमेंबर रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से। स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस a। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो ये टर्म यहां से हट जाएगा, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो द मैंडेटरी कंडीशन a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहली कंडीशन ये है a का मान कुछ भी होगा 0 नहीं हो सकता। एंड सेकंड कंडीशन, a का जो मान है लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज while solving or before solving the quadratic equation the value of a should not be less than 0. For an example, if I said minus 3x square minus 5x plus 6 equals to 0, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त अगर यहां a माइनस 3 है, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एंड -1 राइट साइड में जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एंड 0 अपॉन -1 दैट विल रिमेन्स टू बी 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जहां पे a का मान ग्रेटर देन 0 हो गया। सो इफ आई सेड a कुड नॉट लेस देन 0 एंड a शुड नॉट बी लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0, सो देयर इज ओनली अ वन कंडीशन, इसका रिवर्सल, a शुड बी ग्रेटर देन 0 इन अ वन वर्ड, इन अ वन लाइन वी कैन से दैट। एक लाइन में अगर खत्म करेगा, इसमें 2 इक्वेशंस यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि इन्हें अवॉइड करना है, सो इसका अपोजिट a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें कहा जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उन्हें हम बोलते हैं क्या? रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहा जाता है। अब उसके जो रूट्स हैं या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन हैं वो डिस्टिंक्ट और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई कंडीशंस बनती हैं जो हमें पता होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, और उसमें एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जिसे हम कैप्स में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डी होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी से हम क्या वेरियस चीजें हैं जो पता कर सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या क्या चीजें बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंडीशंस डी के रिगार्डिंग होती हैं। पहली कंडीशन होती है डी इज लेस देन अ 0। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन का 0 से कम है, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है जो नंबर्स वहां पे बनेंगे उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों होगा। एंड इफ वी रिकॉल द इमेजिनरी नंबर्स दैट इज अंडर रूट -1।
हमने नंबर सिस्टम का जब इंट्रो पढ़ा था, वेरियस नंबर्स पढ़े थे, वहां ये जाना था कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट में -1। तो जब भी अंडर रूट में -1 की कंडीशन बनेगी तो वो नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, और डी का मान लेस देन 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखिए, अगर मैं और थोड़ा सा यहां पे डिटेल्ड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है, उसमें रियल नंबर का भी पार्ट होगा और इमेजिनरी का भी। आगे बढ़ते हैं। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स जो है रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिस्टिंक्ट? जो उसके आंसर्स आएंगे, जो x के या y के या z के, जिसमें भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी वेरिएबल में है, दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, यानी इमेजिनरी नंबर से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द इमेजिनरी, सो दैट वुड बी द r। ओके, इमेजिनरी है r। तो जो रूट्स जो हैं रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों आंसर्स अलग अलग आएंगे। एंड नाउ देयर इज अ लास्ट कंडीशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ अ d इज इक्वल्स टू अ 0, व्हाट वुड हैपन ऑन दिस? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो यहां पे रूट्स दोनों रियल होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए, ये हो सकता है रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब एक रूट 4 आया, दूसरा 5। रियल एंड इक्वल का मतलब दोनों ही रूट्स क्या आ जाएं, दोनों ही रूट्स जो हैं उसके बराबर आएंगे, एक का मान 4, दूसरे का भी 4। सो दैट स्टार्ट्स अबाउट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, जो यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां पे a का वैल्यू आप जानते हैं 3 है, b का मान है 5 और c का मान है -6। इफ वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 और c कितना है -6, तो 25 4 माइनस माइनस प्लस एंड 72, तो 7 एंड 9। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे। तो इस तरह से हम d के मान से बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल और कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब अंडर रूट -1 की कंडीशंस को कहीं फॉलो तो नहीं करते। क्लियर? चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें और कुछ चीजें जो हैं रिगार्डिंग इसके वो सीखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो स्प्लिटिंग का मिडल टर्म हमने मेथड पढ़ा होगा, उसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर दैट 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 5 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर तो 2 और 3 ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं। इसमें से x कॉमन कर रहे हैं, क्या बचेगा x माइनस 2, -3 कॉमन कर दें, क्या बचेगा x माइनस 2। तो इन दोनों में से अगर x माइनस 2 को कॉमन कर रहे हैं, क्या बचेगा x माइनस 3। सो व्हेन वी कंपेयर x माइनस 2 विद 0, जब x माइनस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे x2 बन जाएगा, और जब x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x3 बन जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं x के जो दोनों रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो ये कंडीशन कब फॉलो हुई होगी, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही होगी। तो यहां पे अगर हम d का मान कैलकुलेट भी करें b स्क्वायर माइनस 4ac को, तो d का मान b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 6, तो क्या बना ये 1 विच इज ग्रेटर देन 0। सो दैट्स व्हाई रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर जो दोनों आंसर्स मेरे आए थे ये रूट्स हैं, x के सॉल्यूशंस हैं यानी उसके रूट्स हैं, अगर इनको मैं सम करता हूं दैट इज सम ऑफ द रूट्स, क्या बन जाएगा 2 + 3 इक्विवेलेंट टू 5, और इन्हीं को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 3 एंड दैट इज 6। तो अगर मुझे ये इक्वेशन गिवन हो
और डायरेक्टली मुझसे पूछा जाए सम ऑफ द रूट्स बता दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो डू आई नीड टू डू दिस मेथड के पहले एक्स के लिए सॉल्व किया, दोनों आंसर जोड़े और दोनों आंसर प्रोडक्ट? नहीं, अगर मुझसे सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, मुझसे इक्वेशन के आंसर नहीं पूछे, सीधे सम ऑफ द रूट्स पूछा है, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है माइनस बी अपॉन ए, और b कितना था इस इक्वेशन में -5, तो -5 अपॉन 1, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है 5। एंड सिमिलर वेज में अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा जाता है c अपॉन a, तो c कितना था यहां पे 6 अपॉन 1, क्या बन जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स मैच कर जाएंगे। सम ऑफ द रूट्स होते हैं -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं c अपॉन a। अगर दोनों इक्वेशन के रूट्स ना पूछ के हमसे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछता है तो वो हम डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। नाउ द लास्ट आंसर, एक आखिरी कंसेप्ट इस पे, अगर मुझे किसी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स बता दिए जाए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स बता दिए जाए कि 5 हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बता दिया जाए कि 6 है, और वो इक्वेशन मुझे अगर पता करनी हो तो कैसे वो इक्वेशन पता कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट कंप्लीटली इक्वल्स टू अ 0। तो इसमें पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या थे 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 इज इक्वल्स टू अ 0। तो यहां पे हमने सबसे पहले ये जाना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं उसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। इसके साथ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, अगर d की वैल्यू, अगर हम d के फॉर्मूले की बात करें b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d का मान इक्वल्स टू 0 है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड d का मान लेस देन 0 है सो रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स वी कैन से दैट। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं। फिर हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, वहां से दोनों उसके रूट्स को सम किया और दोनों रूट्स को प्रोडक्ट किया। तो दोनों रूट्स को सम और प्रोडक्ट करने के बाद सम ऑफ द रूट्स को निकालने का एक और मेथड होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालने का एक और मेथड होता है सी अपॉन ए। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां पे अगर हम पुट कर देते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस हैं वो दोनों हम निकाल पाएंगे। प्लस माइनस इंडिकेट, एक बार प्लस लेंगे एक सॉल्यूशन, माइनस लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ डिस्कस अबाउट द वेरियस कंडीशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Let's move forward and discuss about some questions on quadratic equations. Whenever we have to ask the questions on quadratic equation, we have given two equations. One is in x and other one is in y. हमसे जो quadratic equations पर पूछे जाते हैं वो जो questions होते हैं उसमें दो इक्वेशन होंगी, एक वेरिएबल x में और एक y में, और पूछा जाएगा x और y के जो आंसर्स हैं उन्हें कंपेयर करिए और बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शंस देखिए कैसे होंगे। ऑप्शन ए x ऑलवेज ग्रेटर देन अ y है, ऑप्शन बी इज x ऑलवेज लेस देन अ y, ऑप्शन सी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अ y, ऑप्शन डी x लेस देन इक्वल्स टू अ y, एंड ऑप्शन ई x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन पॉसिबल। क्या x और y में दोनों जो आंसर्स हैं हमेशा इक्वल होंगे या उनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। तो इस तरह से हमें गिवन होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। एग्जांपल की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू अ 0। देयर इज अ वन इक्वेशन विच इज इन अ x एंड नाउ टेक अ इक्वेशन इन अ y। y स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0 8y। यहां पे हमें ये बताना है कि जो x और y में कंपैरिजन किया जाएगा उसमें इनमें से क्या आंसर सही होगा। सो लेट्स टेक फॉर x फर्स्ट।
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 12 के दो ऐसे फैक्टर्स जिन्हें जोड़ के 7 बन जाए, तो 4x एंड 3x। सो यहां से x कॉमन किया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 3, तो x के जो दो आंसर्स आ गए वो आ गए 4 और 3। एंड इन अ सिमिलर वेज इफ वी सॉल्व फॉर अ y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15, फॉर दैट टेक y कॉमन, y प्लस 5, 3 कॉमन, y प्लस 5, y प्लस 3 इन अ 1 ब्रैकेट y प्लस 5, और जब इसे कंपेयर करें तो y के दो आंसर्स आएंगे -3 एंड -5। एंड नाउ हाउ डू वी नीड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? x और y के आंसर्स को कैसे कंपेयर करते हैं? तो जो कंपैरिजन होता है, x का पहला आंसर x1 x2 x1 x2, और y के दोनों आंसर्स से y1 y1 y2 y2। x के आंसर्स को तो अल्टरनेटिवली लिखते हैं तो y के एक साथ, अगर x के आंसर्स एक साथ लिखेंगे तो y को अल्टरनेटिवली, मीनिंग x का जो पहला आंसर है वो 4 है और दूसरा है 3, फर्स्ट है 4 और दूसरा है 3, और जो y1 है, y का जो पहला आंसर है वो -3 है और अगेन पहला ही आंसर -3, दूसरा है -5 -5। अब अगर सिंबल्स में पुट करता हूं 4 और -3 इट्स ऑब्वियस ग्रेटर, 3 और -3 इट्स ऑब्वियस ग्रेटर, 4 और -5 ग्रेटर, 3 और -5 ग्रेटर, तो x के ही सारे सिंबल्स y से हमेशा इक्वल रहे, सॉरी ग्रेटर रहे। सो वी कैन से दैट x ऑलवेज ग्रेटर देन y इज द आंसर। एंड इफ वी गो थ्रू विद द ऑप्शन फॉर दिस एग्जांपल, ऑप्शन A इज करेक्ट वन। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम क्या देख सकते हैं, ऑप्शन A क्या है, ऑप्शन A जो है वो सही हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं इसी तरह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, ठीक है। 9 नहीं है, यहां पे 7 लिखते हैं, ठीक है, दैट विल बी 7, ओके, ठीक है, इसको 7 लिखते हैं। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले y के लिए ही स्टार्ट कर देते हैं। y स्क्वायर 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटा के 7 आ जाए, तो प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18, सो y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन तो y माइनस 2, y के दो आंसर्स -9 एंड +2 बन जाएंगे। नाउ सॉल्व दिस वन फॉर x आल्सो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, टेक x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इन अ 1 ब्रैकेट x प्लस 3, कंपेयर विद 0, x के दो आंसर्स 4 एंड -3। अब कंपैरिजन स्टार्ट करें, x के आंसर्स को अल्टरनेटिवली लिखते हैं, +4 -3 +4 -3, और y के आंसर्स को सिमेट्रिकल, -9 -9 +2 +2, ये है y1 y1 y2 एंड दिस वन इज आल्सो y2, एंड दिस वन फॉर x x1 x2 x1 x2 कंपेयर करते हैं। सबसे पहले +4 ग्रेटर देन -9, -3 ग्रेटर देन -9, +4 ग्रेटर देन +2 एंड +2 ग्रेटर देन -3। तो तीन जगह तो x ग्रेटर था लेकिन एक जगह y भी ग्रेटर है, सो देयर इज अ डबल साइन चेंज बिटवीन x एंड y, एंड व्हेन देयर इज अ डबल साइन चेंज बिटवीन अ टू वेरिएबल्स वी कंक्लूड देयर इज अ नो रिलेशन, and for the option we have option E, either x equals to y हो तो ये टिक करेंगे, या दोनों के बीच में नो रिलेशन पॉसिबल हो तो ये टिक करेंगे। यहां पे हमारे पास दो जो इक्वेशंस थी, दो जो क्वेश्चंस थे, उसे हमने प्रॉपर बेसिक से सॉल्व किया
x के लिए, y के लिए, x के लिए एंड y के लिए। उसके बाद जो आंसर्स थे उन्हें अगेन सिमेट्रिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर में कंपेयर किया, ऑर्डर वाइज कंपेयर किया, तो क्या पाया, यहां पे पाया कि x का मान हमेशा ग्रेटर देन y रहेगा, और यहां ये पाया x का मान जो है y के मान से 3 जगह बड़ा, 1 जगह लेस देन, तो x और y में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ। इसको जो ये 2 क्वेश्चंस हमने प्रोसीड किए, इनको करने के लिए अल्टरनेट वे हैं, और वही बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेजर कंडीशंस। क्या है वो 3 मेजर कंडीशंस, उन्हें डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस हम देखेंगे तो बहुत जल्दी, एंड विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं 3 मेजर कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कंडीशंस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या कंडीशंस है जिनका हमें ध्यान रखना है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, चेक द वैल्यू ऑफ सी। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त उसमें जो कांस्टेंट टर्म सी होता है, उसका जो आंसर है, उसका जो सिंबल है, उसे चेक करते हैं। उसके बाद इफ C इज पॉजिटिव, अगर C पॉजिटिव है, बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर सेम साइन। और यहां पे सेम साइन का मतलब ये नहीं है दोनों पॉजिटिव होंगे, सेम साइन का मतलब है बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, ये बात देखिए, ये हम किस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जो x में जो c की जो वैल्यू है 12, उसका साइन चेक करिए, पॉजिटिव, तो यही है। इफ c इज पॉजिटिव बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर सेम साइन। अब जरा x के आंसर्स पर नजर रखें तो x के दोनों आंसर पॉजिटिव आए थे, प्लस साइन, तो सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं y की इक्वेशन को चेक करता हूं तो y में भी 15 के आगे प्लस था, दोनों आंसर आए सेम साइन के, भले ही दोनों नेगेटिव थे, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ये कहां से पता चलता है, अगर c का मान पॉजिटिव है दोनों आंसर सेम साइन होंगे, यहां से पता चला। इसके बाद c का आंसर चेक करने के बाद दोनों सेम साइन हुए, देन b की वैल्यू को चेक करते हैं, देन चेक द वैल्यू ऑफ b। अब इसके बाद b की वैल्यू को चेक करिए, अभी कंडीशन फर्स्ट पे ही है। चेक द वैल्यू ऑफ b, बोथ आंसर्स और बोथ सॉल्यूशंस और रूट, बोथ सॉल्यूशंस हैव अपोजिट साइन ऑफ b। तो b के पास जो साइन है उसके अपोजिट दोनों आंसर्स होंगे। जैसे यहां पर b नेगेटिव था तो दोनों आंसर पॉजिटिव आए, b पॉजिटिव था तो दोनों आंसर नेगेटिव आए। ठीक है, तो यहां से अगर देखिए मैं इसको सिंबल वाइज अगर पुट करता हूं, सिंबल वाइज c और b के लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। इस तरह से रूट्स के सिंबल्स के फॉर्म में मैंने आपको यहां पे समझाया। अब जरा इसका यूज करते हैं और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एग्जांपल आया मेरे सामने, अपीयर हुआ ये क्वेश्चन। अब मैंने जैसे ही x की वैल्यू में c फाइंड आउट किया तो पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो x के दोनों आंसर्स पॉजिटिव हैं। और जैसे ही मैंने y की वैल्यूज में फाइंड आउट किया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो y के दोनों आंसर्स नेगेटिव हैं।
and we can conclude positive always greater than a negative and we can say that x always greater than a y. अगर मैं इस पॉजिटिव आंसर को इस नेगेटिव से कंपेयर करूंगा ग्रेटर रहेगा, +4 को -3 से कंपेयर करें या मैं यहां से 4 और 3 को हटा भी दूं, पॉजिटिव ग्रेटर देन अ नेगेटिव एंड सिमिलर this positive is also greater than both negative. So we can conclude x always greater than a y without solving any of the quadratic equation by just check the symbols of sign of b and c. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. कंडीशन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की. उसमें हमें क्या चीजें याद रखनी है. सो अगेन आप देखेंगे मैंने स्टार्ट किया था वैल्यू ऑफ c से और c की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव दी थी. सो डेफिनेटली यहां अब c की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. सो स्टार्ट विद दिस. इफ वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव देन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन. बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन. तो दोनों जो आंसर्स हैं वो अपोजिट साइन के होंगे. तो आप देख सकते हैं यहां पे नेगेटिव था, x पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया. y में c नेगेटिव था, एक नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया. अब जब c की वैल्यू है नेगेटिव तो दोनों अपोजिट साइन. अपोजिट साइन का मतलब क्या है, वन इज पॉजिटिव अदर इज अ नेगेटिव. वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देन check the value of b. Check the value of b. उसके बाद हमें b की वैल्यू क्या है चेक करनी है. स्मॉलर आंसर हैज सेम साइन विद b. स्मॉलर नंबर हैज सेम साइन विद b. जो स्मॉलर नंबर है वो सेम साइन लेके बैठा होगा b के साथ. कैसे, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं x के लिए तो नेगेटिव था c का मान, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा. दो आंसर्स आए हैं 4 और 3. अभी मैं सिंबल की बात करता हूं. 4 और 3, 4 और 3 में से छोटा कौन सा है, 3. तो b के पास अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके पास आएगा. आप देख लीजिए. इसी तरह से y के लिए इक्वेशन सॉल्व की थी. दो आंसर्स 9 और 2. 9 और 2 में स्मॉल कौन सा है, 2. b के पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके पास आएगा. तो जब एक सिंबल हम प्लेस कर देंगे सो डेफिनेटली अदर जो दूसरा जो रूट्स है उस पर तो अपोजिट साइन जाएगा ही. नेगेटिव प्लेस किया 4 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्लेस किया 9 नेगेटिव हो गया. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ c is negative in both quadratic equation, then no relation possible. अब ऐसा क्यों होता है ये पहले समझेंगे और फिर फाइंड आउट करते हैं. अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये इस कंडीशन थर्ड से है. वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव, सो द आंसर इज नो रिलेशन पॉसिबल. डायरेक्टली देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. बट व्हाई डोंट वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, वो समझ लेते हैं. अगर दोनों के आंसर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपैरिजन कैसे होगा. सपोज करिए x का जो आंसर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, x का आंसर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, y का एक आंसर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. तो इस तरह से देखा मैंने. और कंपैरिजन करते वक्त जब देखिए मैं दो पॉजिटिव को कंपेयर करूंगा, कांट से एनीथिंग, नेगेटिव कांट से एनीथिंग. बट नेगेटिव और पॉजिटिव यहां y ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां x ग्रेटर. मीनिंग ऑफ दिस, x का जो आंसर पॉजिटिव है वो y के जो नेगेटिव है उससे हमेशा बड़ा होगा और x का जो आंसर नेगेटिव है वो y के पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा. कैसे पता चलेगा ये हमें, भाई एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा क्योंकि c नेगेटिव है, इसमें भी एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि अगेन c नेगेटिव है. जब दोनों पॉजिटिव और जब दोनों नेगेटिव हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो उनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है.
बट वाई वी रिक्वायर्ड दैट वैल्यूज, जब हम उनके अपोजिट वालों से ही ये कंक्लूड कर देंगे कि देयर इज अ नो रिलेशन, तो उसके अलावा ग्रेटर और लेस देन का मतलब ही नहीं है। हमें ये थोड़ी पता करना है कितनी बार ग्रेटर और कितनी बार लेस देन और इक्वल है, सिर्फ ये इन 5 में से क्या सही है। तो 5 में से नो रिलेशन पॉसिबल होगा। तो ये वो 3 मेजर कंडीशंस हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमने याद रखना है। पहली कंडीशन है सी पॉजिटिव, तो बोथ आंसर्स हैव अ सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव। बी के पास जो सिंबल है उसके अपोजिट साइंस उन रूट्स के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करूं, सी के पास नेगेटिव है और बी के पास भी नेगेटिव है, तो स्मॉल रूट हैव नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। अदर को मैं ग्रेटर से भी कह सकता हूं, एंड नेगेटिव है पॉजिटिव, स्मॉल रूट हैव पॉजिटिव एंड अदर हैव नेगेटिव साइन। और देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने से पहले स्मॉलर और जो ग्रेटर मैंने आपसे कहा, ये सिंबल लगाने से पहले के बात में कर रहा हूं। जैसे 4 और 3 में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने से पहले 3 छोटा है वो, एंड सिमिलर 9 और 2। तो यहां पे हमने ये जाना है इस इक्वेशन में। और थर्ड कंडीशन, अगर दोनों जगह सी का मान नेगेटिव है, अगर दोनों जगह सी का वैल्यू नेगेटिव है, सो डेफिनेटली नो रिलेशन पॉसिबल इज आ करेक्ट वन। तो जो ये 2 एग्जांपल्स हमने किए, इसमें ना तो इसे सॉल्व करने की नीड थी, ना ही सिमिलर फॉर अ वाई। एक्स के दोनों आंसर्स पॉजिटिव, वाई के दोनों आंसर्स नेगेटिव, तो एक्स इज अ ग्रेटर देन वाई। एंड सिमिलर विद दिस वन, with the help of a condition 3, there is no need to solve these 2 quadratic equations also. तो इन 2 quadratic equations को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस पर देखते हैं कुछ और वेरियस एग्जांपल्स, किन कंडीशंस में हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, कौन से वो क्वेश्चंस होंगे जहां ये सॉल्व किए जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर सम मोर एग्जांपल्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let's move forward and discuss about some more examples on quadratic equation. आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। पहले ये 3 कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या इन 3 कंडीशन से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही, बट इन अ एफिशिएंट वे। तो जैसे क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, अभी मैंने एग्जांपल्स में भी आपको समझाया था, उससे थोड़ा सा अलग वे में उसे सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में, जैसे पहले भी कहा मैंने, 5 ऑप्शंस होंगे, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, ऑप्शन सी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन डी x लेस देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन ई x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो ये वो 5 ऑप्शंस हैं जो हर क्वेश्चन के लिए हमें मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 20x square minus 31x plus 12 equals to a 0. So this is a equation in a x, and now there is another equation in a y. 20y square plus y minus 12 equals to 0. ये इक्वेशन y में है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करते हैं। x में c का मान पॉजिटिव, यानी दोनों जो आंसर्स हैं सेम साइन होंगे। b का मान नेगेटिव, तो दोनों आंसर्स अपोजिट होंगे b के, यानी बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। x के दोनों आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। टॉक अबाउट द y का जो c का मान है नेगेटिव है, यानी अपोजिट साइन, और एक पॉजिटिव, यानी एक जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव होगा, बड़ा आंसर नेगेटिव। अब इससे ये दोनों आंसर पॉजिटिव दे रहा है, x के लिख लेते हैं, दोनों आंसर्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे, और y का एक आंसर नेगेटिव और एक आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब जो नेगेटिव है उससे तो ये दोनों बड़े होंगे, लेकिन पॉजिटिव से इनका क्या रिलेशन बनेगा, ये हम जब तक आंसर नहीं सॉल्व हो जाएगा नहीं बता सकते। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो जो स्टेप्स हैं वो हम याद रखेंगे, किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स होते हैं। सो स्टेप्स में यहां लिख देता हूं। स्टेप्स नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई a बाय c, यानी a और c को हमने गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो a इंटू c इस तरह से। और जैसे इसको हम सॉल्व करें तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें
20 इंटू 12 एंड मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि लिटरली हमने उसे 240 लिख दिया, नहीं, जस्ट मेक इट अ मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ ए एंड सी. सो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3. Done with this factors. And then step number 2, split the A and C in two parts. या A इंटू C के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जो किसके इक्वल होंगे, वैल्यू ऑफ B के इक्वल होंगे, और जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो जिस सिंबल के साथ जुड़ेंगे वो सिंबल कौन सा होगा, ये मेजर है. तो सिंबल ऑफ C, मीनिंग ऑफ दिस, अगर मैंने इसके दो फैक्टर्स करने हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है C का सिंबल है पॉजिटिव, यानी दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको जोड़ के B बन जाए और B मेरा 31 है. तो अब इसके दो फैक्टर से स्टार्ट करें. 2 इंटू 2 4, 8, 16 और 15. तो दो ऐसे फैक्टर्स हो गए 16 और 15. उसके बाद स्टेप थर्ड, डिवाइड रूट्स बाय ए, यानी जो आंसर्स हैं उन्हें वापस ए से डिवाइड कर दीजिए. तो यहां पे एक आंसर मेरा 16 है और दूसरा 15 है, तो मैंने लिखा 16 एंड देन राइट इट डाउन 15. दोनों आंसर्स पॉजिटिव आने चाहिए तो राइट इट डाउन पॉजिटिव एंड देन फाइनली डिवाइडेड बाय ए अगेन 20 एंड 20. तो ये x के दो सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास. इसी तरह से y के लिए सॉल्व करें. 3 स्टेप्स, पहले a और c को गुणा किया, फिर स्प्लिट, ये वो सिंबल है जो c का होगा, सिंबल ऑफ c, ये वो वैल्यू है जो b की होगी, वैल्यू ऑफ b. इस तरह से हमने याद रखना है. ठीक है, चलिए इस पर फॉरवर्ड करें. 20 और 12, अब इसको स्प्लिट करना है. अगेन 2 इंटू 2 इंटू 5 सेम नंबर्स हैं, स्प्लिट करना है फैक्टर्स करके, और इस बार आप देख सकते हैं सिंबल ऑफ c है घटा के, और y का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी b बनना चाहिए 1. सो अगेन 16 एंड 15 ही मिला हमें, तो एक आंसर 16 और दूसरा 15 बन गया. बट जैसा हम जानते हैं एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, छोटे नंबर के पास वही साइन होगा जो b के पास है. तो 16 और 15 में 15 छोटा है और b पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. एंड फाइनली डिवाइडेड बाय a विच इज 20. तो ये y के दोनों आंसर्स हो गए. अब x के आंसर्स को y के दोनों आंसर से कंपेयर करना है. सबसे पहले अगर यहां पे आप देखेंगे तो a का मान यानी डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त अगर सबका डिनोमिनेटर सेम बने तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे पॉइंट में ले जा सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर्स नेग्लेक्ट कर देता हूं तो x का पहला आंसर है 16, दूसरा है 15, पहला है 16, दूसरा है 15, ये आंसर्स x के हैं. एंड सिमिलर विद द y, अल्टरनेट मैं इसको लिखा है तो y को एक साथ, पहला आंसर -16 है, -16, और दूसरा है 15 प्लस 15. अब सिंबल्स पुट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x ग्रेटर है, यहाँ भी x ग्रेटर, यहाँ भी x ग्रेटर, और यहाँ x इक्वल है. तो तीन जगह तो x ग्रेटर रहा, एक जगह इक्वल हो गया. सो द आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. एंड ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ओके, अगर मैं इसे डिवाइड दे देता, अगर मैं 20 से इसे डिवाइड दे देता तो आप देख सकते हैं x का पहला आंसर क्या बन जाएगा. अगर हम इसको 20 से डिवाइड दे देते हैं तो x का पहला आंसर 0.8, दूसरा 0.75, 0.8, 0.75. एंड विद द सिमिलर वेज y के आंसर्स, y का पहला आंसर -0.8 और -0.8 दोबारा, एंड देन +0.75, +0.75. तो यहां पे अगर हम सिंबल्स को पुट करते हैं x और y के बीच में तो ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल. सो अगेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. सो आइदर वेज किसी भी तरीके से हम उसे सॉल्व करें, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी. x का मान या तो y से इक्वल है या ग्रेटर है. सो डन विद दिस एग्जांपल.
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम मोर एग्जांपल्स। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल पे, अगले एग्जांपल पे। सो सपोज वी हैव अ इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर माइनस 8√3x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज अ इक्वेशन इन y स्क्वायर माइनस 10√2y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे अगर अंडर रूट्स इन्वॉल्व होने लग जाए बी टर्म्स में तो उसे कैसे टैकल करते हैं हम? सबसे पहले a इंटू सी ही किया जाता है, तो a की वैल्यू तो 1 थी, 1 इंटू 45 रिमेन्स टू बी अ 45। 45 के अगर हम फैक्टर्स करें तो इसको अगर ब्रेक डाउन करें क्या बनेगा, 3 इंटू 5। अब जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म होता है उस टर्म को तो यहां से हटा लिया जाता है। तो जो 45 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5, तो यहां से 3 को तो साइड में यानी कि एलिमिनेट करके अलग कर देते हैं। बाकी जो दो टर्म्स बचे उनके बीच में वही मेथड कि सिंबल ऑफ सी क्या है, पॉजिटिव, और यानी इन्हें जोड़ के 8 बन जाना चाहिए और यहां से √3 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसे दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 5 और 3 खुद बन जाएंगे। अब जो 3 को अलग किया था वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, √3 और वो इन दोनों पार्ट्स के आगे पुट हो जाएगा। सो द टू फैक्टर्स आर 5√3 एंड 3√3, दोनों का सम क्या बनता है, 8√3। सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर जो फैक्टर था वो इस फैक्टर से अलग किया, यानी कि उस टर्म को यहां a इंटू सी के प्रोडक्ट से अलग किया गया। बचे हुए टर्म में से दो फैक्टर्स जिनको जोड़ के 8 बन जाए, तो 5 और 3 को जोड़ के 8 बना, तो 5√3 3√3। अब इसमें देखिए वो कंडीशंस हमने ऑलरेडी चेक कर सकते थे, सी पॉजिटिव ये, तो दोनों आंसर्स पॉजिटिव आएंगे यहां पे, एंड सिमिलर यहां भी दोनों आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। तो ये वो दो रूट्स हैं और a का मान 1 था, तो यही x के दो आंसर्स भी हैं। सिमिलर सॉल्व दिस वन फॉर y। अगर इसे y के लिए सॉल्व करें तो यह 32 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाइज तो हुई इसके कोफिशिएंट की 1 की। अब 2 एक है, एक 2 के फैक्टर को अलग, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स जिन्हें जोड़ के 10 बन जाना चाहिए, तो फैक्टर्स 8 और 2, और इस 2 को √2 करके दो पार्ट्स में स्प्लिट, तो एक आंसर 8√2 और दूसरा आंसर 2√2। अब जब हमें x और y को कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं √3 है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। वी डोंट नीड टू टेक अ एग्जैक्ट वैल्यू, 1.7 भी लेके अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या बन जाएगा 8.5 और 1.7 5.1, तो ये दो आंसर्स हो गए। एंड सिमिलर फॉर अ y, 2 का मान √2 होता है 1.4, तो ये बन जाएगा 11.2 2.8। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं x के आंसर्स को y के साथ, तो x का पहला आंसर है 8.5 5.1 8.5 5.1 x के आंसर्स, और इसी तरह से जो y के आंसर्स हैं 11.2 11.2 2.8 2.8 सभी पॉजिटिव्स हैं। तो यहां पे पहले जब x और y में कंपेयर करेंगे तो y पॉजिटिव, y ग्रेटर, अगेन y ग्रेटर, x ग्रेटर, x ग्रेटर, तो दो जगह x ग्रेटर हुआ, दो जगह y, दैट मींस नो रिलेशन पॉसिबल एंड विच इज ऑप्शन ई। तो इस तरह से हम अंडर रूट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जहां पे भी फैक्टर्स अंडर रूट में मौजूद हों। ऐसा कभी नहीं होगा कि a और c के प्रोडक्ट में उस नंबर का फैक्टर मौजूद ना हो जो यहां b में अंडर रूट में गिवन है। इसके साथ एक और वेरिएशन जो हमने याद रखना है, सपोज हमें x² = 64 कहा गया और x = √64, देन x³ = 64 एंड x³ = -64। ये चार वेरिएशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं जब भी हम अंडर रूट्स लगाते हैं तो दो आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर x² है तो हम खुद जब अपनी मर्जी से यानी कि अंडर रूट लगाएंगे तो x के दोनों आंसर्स आएंगे प्लस और माइनस। लेकिन जब अंडर रूट खुद क्वेश्चन में गिवन होगा तो x का एक ही आंसर होगा प्लस, ये याद रखना है। जब
अंडर रूट खुद गिवन होगा तो x का एक ही आंसर होगा विच इज अ पॉजिटिव। ये मैंडेटरी पार्ट है, ये हमने याद रखना है। तो जहां भी x अंडर रूट में या y फॉर वेरिएबल होना चाहिए आइदर x और y। इसी तरह से जब क्यूबिक होता है तो देखिए क्यूबिक में एक ही आंसर मिलता है। अगर पॉजिटिव का अंडर रूट क्यूब रूट कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव, और नेगेटिव का कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव मिलते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे और क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव। लेकिन स्क्वायर रूट करते वक्त अगर स्क्वायर में इक्वेशन गिवन है तो प्लस माइनस दो आंसर, डायरेक्टली स्क्वायर रूट का सिंबल बना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का आंसर। चेक विद दीज थ्री कंडीशन, पहले तीन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। जब ये तीन कंडीशन से नहीं बनता है देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते वक्त ये तीन मेथड्स हैं, तीन स्टेप्स हैं जो हमने याद रखने हैं। सो ये वो कंसेप्ट्स हैं जो क्वाड्रेटिक में हमने याद रखने हैं। अब बनाते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर बेस्ड सम मोर क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।